गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से नीचे हाँ, they came in where we are sitting. Yeah. They jumped there. And they were running around. They were running around They are there. running inside. Inside. Then more than one. And was anybody hurt? They were giving some slogans and some yellow gas they are spreading somehow. They were holding it. They were holding gas. Kiतने बजे की बात है ये? जब लोकतंत्र की मंदिर में देश का भविष्य तय हो रहा था, तब दो युवक आते हैं और 1200 करोड़ में बने संसद की सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ा देते हैं और पूरा संसद धुआं धुआं हो जाता है। वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच जो कल होता है कि सवाल पूछते हैं जब सरकार से, तो एक ही साथ 15 सांसद जो है पूरे सत्र से निलंबित कर दिए जाते हैं। और सवाल जो दूसरा बनता है कि बीजेपी सांसद प्रताप सिंह, जिनके पास पर वो दो युवक संसद में घुसे थे, उन पर भी सवाल उठते हुए नजर आते हैं। और सवाल तीसरा ये भी उठता है कि आखिर संसद में उन युवकों को घुसने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रदर्शन करने के तमाम जगह हैं, लेकिन आखिर उन्हें संसद में ही जाने की, इन तरह के कृत्य को अंजाम देने की जरूरत क्यों पड़ी। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे और साथ में ही संसद की उस सिक्योरिटी सिस्टम को भी उजागर करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बात करें 13 दिसंबर की, तो वो दिन था जब लोकतंत्र की मंदिर यानी संसद में देश का भविष्य को लेकर बहस चल रही थी। पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस के बीच दो युवक आते हैं और सीधा गैलरी से कूद के टीयर गैस का छिड़काव करते हैं, जिसके बाद 1200 करोड़ की बनी संसद का जो है उसमें पूरी तरीके से धुआं धुआं हो जाता है और सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। संसद में Z+ सिक्योरिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद दो युवक अपने जूतों के दम पर उन सारे सिक्योरिटी सिस्टम की पोल खोलकर रख देते हैं, जिसके दम पर तमाम तरह के प्रचार प्रसार किए गए थे। रुख करते हैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें साफ तौर पर उस संसद की नाकामियों को दर्शाया गया है, जिसको लेकर तमाम तरह के प्रचार प्रसार किए गए थे। बताते चले कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 के बाद से संसद के सुरक्षा गैजेट नहीं खरीदे गए, यानी करीब 19 साल पुराने गैजेट जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माने जाते हैं, वो 19 साल पुराने हैं। बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10 साल से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। साथ ही 150 पदों पर जो है सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है और 150 पद जो है वो खाली है। नई संसद में फेशियल रीडिंग के उपकरण ही नए हैं, बाकी मैनुअल चेकिंग बहुत कम हो गए हैं, जो पुरानी संसद में बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। आपको बताते चले कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है, ये 14 तारीख की अखबार है, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि किस तरीके से 1200 करोड़ में बने इस संसद की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको उजागर करती है और 150 पदों पे जो है नियुक्तियां नहीं हुई है। और जिस तरीके से दो युवक जूतों में जो है स्मोक लेके पहुंचते हैं, या यूं कहें टीयर गैस लेके पहुंचते हैं, और संसद में जब बहस चल रही थी उसमें बीच में कूदकर और लगातार जो है वो टीयर गैस का छिड़काव करते हुए। अगली बात करेंगे कि जो ये पांचों युवक संसद में घुसे, इनका जो बैकग्राउंड क्या है और इनका मकसद क्या है जो संसद में घुसे, आखिर इनके पीछे के इनके क्या ताल्लुकात थे, बताना चाहेंगे। सबसे पहला नाम आता है सागर, लखनऊ का रहने वाला है। बता दें कि सागर 12वीं पास है, ई रिक्शा चलाता है। मैसूरी से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के नाम से विजिटर पास पर एंट्री ली। पिता कारपेंटर है, साधारण परिवार से हैं। 2 दिन पहले कहा था कि धरने पर जा रहा हूं। तो सागर की बात से साफ तौर पे ये पता चलता है कि ये प्रताप सिंह के जो है बीजेपी सांसद है, उन्हीं के पास से एंट्री ली है और उनके कॉन्टेक्ट में भी है, तभी तो इनको जो है पास मिला। दूसरा नाम आता है मनोरंजन, कर्नाटक से हैं ये और इंजीनियर है। संसद के अंदर इसी ने जो है स्मोक कैन जलाकर फेंका था। सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, वे लगातार संपर्क में थे। इन्होंने मिलकर संसद के स्मोक गैन जलाने की साजिश रची थी और
अगला नाम लेना चाहेंगे नीलम का, जो काफी चर्चा में रही, जो वीडियो में आप साफ तौर पे देखा होगा आपने किस तरीके से नाराबाजी और तानाशाही बंद करो के नारे लगाते हुए नजर आ रही थी। तो बता दें कि इनकी उम्र जो है 42 साल है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, यानी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बीए, बीएड, एमए और एमफिल, नेट, सीटेट और एचटेट कर चुकी है। किसान आंदोलन में सक्रिय थी। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में 7 घंटे हिरासत में रही थी। तो आपने किस तरीके से जाना कि ये 42 साल की जो महिला है, और बता दें कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, तमाम तरह की इनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन इसके बाद भी बेरोजगार है। और अगला नाम लेना चाहेंगे अनमोल, महाराष्ट्र से है और बेरोजगार है ये, और रनिंग में चैंपियन रहे, लेकिन कई वर्षों से सेना जो है पुलिस की भर्ती में तैयारी कर रहे थे। और माँ मजदूर है, पिता मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, और 4 दिन पहले निकला था और घर से, और बोले थे कि मैं रोजगार के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो इन चारों नाम पर अगर हम गौर करें तो साफ तौर पर पता चलता है कि नीलम यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और तमाम तरह की डिग्री है, लेकिन बेरोजगारी से आज देश में युवा इतने परेशान है कि उन्हें गुलाम जो भारत था उसमें एक कदम उठाया गया था। आपको याद होगा 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम छोड़ा था, और साफ तौर पे भगत सिंह ने इसके बाद बयान दिया था कि बहरों को धमाके की जरूरत है, उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है। उसी के संदर्भ में इसको देखें तो आज आजाद भारत के इतिहास में यह घटना हुई है, और 4 युवक संसद पर हमला, या यूं कहें कि संसद पर धावा बोल देते हैं, और स्मोक गन के जरिए जो सांसद है उनके सरकार तक, जो वहां पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं और अपने दर्द को बताना चाहते हैं कि हम बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। आंकड़ों में तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है। वहीं बात करें अनमोल की, तो ये आर्मी की तैयारी कर रहे थे और पुलिस सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गरीब परिवार से। इन चारों युवाओं पे अगर बात करें तो ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन इन सबको अगर परे रखें तो किसी भी तरीके से इनके द्वारा किए गए इस अंजाम को सही नहीं ठहराया जा सकता, और निश्चित तौर पे इनकी जांच होनी चाहिए और कानूनन इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सजा है वो संविधान के मुताबिक इनको जरूरी सजा मिलनी चाहिए, जो उचित कार्रवाई है उन पर होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे सांसद, जिस तरीके से 15 सांसद कल निलंबित किए गए पूरे सत्र से। विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को लेकर जो सत्ता में बैठी केंद्र में बैठी जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल पूछते हुए नजर आए। उसके बाद जो है 15 सांसद निलंबित हो जाते हैं, और उनकी मांग सिर्फ ये थी कि गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे, और साफ तौर पे उनका कहना था कि इनकी जवाबदेही बनती है, और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है तो गृह मंत्री को जवाब देने चाहिए जिनके अंदर सुरक्षा आता है। और बात करेंगे Z+ सिक्योरिटी की, तो इसको भी धाराशाही कर दिया गया, और सवाल ये भी है कि 1200 करोड़ में बने इस संसद में क्या सिक्योरिटी सिस्टम इतना लचीला है, या इतना गिरा हुआ है, या यूं कहें कि इतना खराब है कि सिर्फ 2 युवा जो है जूतों के दम पर उसको धुआं कर दिए। और वहीं सवाल उठ रहे हैं प्रताप सिन्हा के ऊपर, जो बीजेपी सांसद हैं, हमेशा अपने बयानों के चलते विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन उनका जो पास था, उनके नाम पर जो पास था, आखिर उन युवाओं पर पहुंचा कैसे, और अभी तक उनका बयान क्यों नहीं आया? ये तमाम सवाल हैं जो अभी तक गूंज रहे हैं, जिससे गोदी मीडिया ने आपको दूर रखा है। सवाल पूछने की बजाय लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आरोपियों को आतंकी घोषित किया जाए, घुसपैठिए घोषित किया जाए, तमाम तरह के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच मीडिया का काम है सवाल पूछना, और सवाल अभी तक पूछे नहीं गए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ। अभी यार पैच बोलना है कि आप क्या यार बैठ गया, पैच बोल के बोल पैच। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।